हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आप सबका आपकी अपनी चैनल लर्न स्मार्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड मास रूल के बारे में। दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि इस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये लेक्चर, ये वीडियो आज मैंने आपके लिए बनाया है। वीडियो को पहले से अंत तक देखिए अगर आप किसी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं चाहते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम बोर्ड मास। दोस्तों, बोर्ड मास क्या है? देखो दोस्तों मेरे पास एक ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मेरे पास ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 6, फिर उसके बाद है +2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 5 - 3 ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक रूल है जिसको हम बोलते हैं बोर्ड मास रूल, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड मास रूल। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास रूल इस्तेमाल किया जाता है। बोर्ड मास रूल एक्चुअली क्या है? बोर्ड मास रूल हमें क्या बताता है? बोर्ड मास रूल जो है, इट टेल्स अस द करेक्ट सीक्वेंस टू सॉल्व अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। जो बोर्ड मास रूल है ये हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हल करने के लिए सही तरतीब बताता है, सही तरीका बताता है। चलिए दोस्तों, और भी जानने की कोशिश करेंगे बोर्ड मास के बारे में। बोर्ड मास का जो फुल फॉर्म है वो क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। बोर्ड मास का फुल फॉर्म है बी फॉर ब्रैकेट्स। को इसका मतलब सबसे पहले जो आता है वो आता है ब्रैकेट्स। इसका मतलब अगर ब्रैकेट्स पहले आता है तो सबसे पहले फिर ब्रैकेट्स को ही सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। बी फॉर ब्रैकेट्स, चाहे वो कोई भी ब्रैकेट हो, वो सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे सॉल्व किया जाता है दोस्तों, उसको बोलते हैं ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में हम पावर्स को सॉल्व करते हैं, रूट्स को सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट्स को का सॉल्व करते हैं, क्यूब रूट्स को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, उसका और भी एक नाम है जिसको हम ऑफ बोलते हैं। ओ फॉर ऑफ, ओ फॉर ऑर्डर्स। तो ऑफ वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, जो ऑफ वाला मेथड है वो कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। दोस्तों, हमारे पास एक एग्जांपल है 2x + 3। ब्रैकेट ब्रैकेट्स को ऑफ करना है, ब्रैकेट्स को ऑफ करना है। तो ये 2x + 3 का मतलब है ये जो 2 है ये मल्टीपल है x का भी, ये मल्टीपल है 3 का भी। आप समझने की कोशिश करो, जो ये 2 है ये x का भी मल्टीप्लाई है, 3 का भी मल्टीप्लाई है। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई है, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई है तो उसे अंदर मल्टीपल किया जाता है। ब्रैकेट के बाहर जो 2 है तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2x, 2 इंटू एक्स हो गया 2x प्लस 2 3 हो गया 6। ये हमने किया है ऑफ वाला मेथड जो ब्रैकेट्स के बाद आता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद आता है दोस्तों डिवीजन। उसके बाद सॉल्व किया जाता है डिवीजन। उसके बाद डिवीजन के बाद जो सॉल्व किया जाता है वो किया जाता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया मल्टीप्लिकेशन के बाद सॉल्व किया जाता है एडिशन, और एडिशन को सॉल्व किया, एडिशन के बाद सॉल्व किया जाता है सब्ट्रैक्शन। ये नहीं है कि आप पहले सब्ट्रैक्शन करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवीजन करोगे। नहीं यार दोस्तों, यहाँ पे अपनी मर्जी नहीं चलेगी। जो बोर्ड मास रूल है आपको उसी हिसाब से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए और भी जानने की कोशिश करते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के बारे में। तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, व्हेन सॉल्विंग ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉलो दिस ऑर्डर। जब भी आप कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये ऑर्डर फॉलो करे। ये जो ऑर्डर है ये कौन सा ऑर्डर है? ये है बोर्ड मास वाला ऑर्डर। बोर्ड मास में सबसे पहले जो मैंने ऊपर बोला था, सबसे पहले ब्रैकेट्स, तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को ही हटाना है। सॉल्व एनीथिंग इनसाइड पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स फर्स्ट। जो भी
ब्रैकेट्स के अंदर है, पहले उसको सॉल्व करे, उसके बाद ऑर्डर्स सॉल्व एक्सपोनेंट्स रूट्स, एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर √9 का स्क्वायर, या ऑफ जो मैंने बोला था उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद करना होता है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, लेकिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ। अच्छा, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसके बाद करना होता है एडिशन और करना होता है सब्ट्रैक्शन, ये भी करना होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उम्मीद है यहां तक आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ब्रैकेट स्टार्ट 2 + 3 + 4 2 + 3 - 4 + 5 ÷ 6। तो दोस्तों हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है बोर्ड मास से, BODMAS। तो बोर्ड मास रूल इस्तेमाल करके हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। यहां आपने दोस्तों पढ़ा था सॉल्व एनीथिंग इनसाइड पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स फर्स्ट, जो भी ब्रैकेट्स के अंदर आता है पहले उसको सॉल्व करिए। तो चलिए पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर वाला पोर्शन क्या है, हमारे पास है +2 + 3 हो गया +5 +5 +5 हो गया +10 और रहा यहाँ पे -4 और अपना रहा डिवीजन बाय 6। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। 10 - 4, फिर से ब्रैकेट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 10 - 4 = 6, 6 ÷ 6। क्या दोस्तों हम 6 ÷ 6 को इस तरह नहीं लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। हो गया 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, जो हमारा आंसर निकला वो 1 निकला। उम्मीद है यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको बोर्ड मास रूल के बारे में और पता चल गया होगा। तो मिलते हैं दोबारा अगले किसी और एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें।